आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और इसका हमें ज़रूरत पड़ता ही क्यों है, राइट। कि ऑब्जेक्ट अगर है कुछ कंसेप्ट का ऑब्जेक्ट का, तो उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है प्रोग्रामिंग में। तो उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो होता क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये एक तरीका होता है, एक सर्टेन वे होती है डेटा को प्रोग्राम में स्टोर करने का। जैसे हमने वेरिएबल का कंसेप्ट देखा था कि अगर हमें एक डेटा स्टोर करनी हो, राइट, वन डेटा स्टोर करनी हो, तो उसको हम एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करते हैं। जैसे लेट से कि हमें एक कोई प्रोडक्ट स्टोर करनी है। प्रोडक्ट ये कुछ भी हो सकता है, जैसे लेट से ये है लैपटॉप, तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। लेकिन फिर हमारे पास बाद की वीडियो में चैलेंज आया था कि अगर लिस्ट ऑफ वेरिएबल हो, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो, ठीक है, प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पे हमने देखा था कि उसको हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल में बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब क्या है कि हमें बस ये प्रोडक्ट है, इसका बस नेम ही नहीं स्टोर करना है, ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट हमें स्टोर करनी है, राइट। प्रोडक्ट स्टोर करनी है मतलब प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है कुछ, राइट, डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, प्रोडक्ट की एक इमेज हो सकती है, इसके रिव्यू हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं किसी एक डेटा से रिलेटेड। जैसे अगर आप मान लो कि स्टूडेंट स्टोर कर रहे हो आप, तो बस अभी आपको स्टूडेंट का नाम स्टोर नहीं करना है। स्टूडेंट का आपको सिर्फ नाम स्टोर मतलब नहीं करना है, एक तो इसकी नेम स्टोर करनी है, इसका रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है, और ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसको भी आपको स्टोर करना है। और इसी तरीके से दो तीन फील्ड है जो आपको स्टूडेंट के अंदर स्टोर करनी है। तो अगेन इसको भी हम वेरिएबल से कर सकते हैं। जैसे कि एक बना लिए कि स्टूडेंट नेम, ठीक है, फिर एक बना लेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे रोल नंबर के लिए, फिर एक वेरिएबल बना लेंगे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगेन हमें बार बार वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, और चैलेंज और बढ़ जाएंगे जब मान लो कि हमारे पास 100 स्टूडेंट है। तो सारे स्टूडेंट के लिए हमें अलग से इसका रोल नंबर, इसका सब्जेक्ट, मतलब इतने सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी इशू को, इसी चैलेंज को फेस करता है, सॉल्व करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट को आप एक किसी डेटा से या एक किसी जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट होते हैं उससे कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर अभी आप एक ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट से कंपेयर करो, तो स्टूडेंट के कुछ कुछ फील्ड हो सकते हैं, जैसे इसका नेम हो सकता है, राइट, इसका रोल नंबर हो सकता है। अभी हम स्टूडेंट लेके ही चल रहे हैं, और लेके चल रहे हैं कि इसके दो प्रॉपर्टीज है, फील्ड है बेसिकली, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर। तो इस फील्ड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। अगेन एरे में भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे एरे में हमने देखा कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो एरे में हम इस तरीके से चाहे तो कर सकते हैं कि एक हम ये स्टूडेंट का एरो बनाते हैं, एरे बनाते हैं, ठीक है, और इसकी जो जीरो इंडेक्स है उस पर हम नेम स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और जो ये वन इंडेक्स है इस पे हम इसकी रोल स्टोर कर लेंगे। फिर इसमें एक दिक्कत और आ रही है कि इसको जब हम एक्सेस करने जाएंगे, तो हमें इंडेक्स से स्टोर कर एक्सेस करना पड़ेगा। मतलब हमें ये इंडेक्स याद रखनी पड़ेगी कि जीरो पे नेम है, वन पे रोल है। तो यहाँ पे तो चलो दो ही फील्ड है हमारे पास, लेट से हमारे पास 10 फील्ड होते, तो वो 10 इंडेक्स हमें याद रखना पड़ता। तो इसके लिए एरे भी सफिशियंट नहीं है, वहाँ पे यूज लिया जाता है ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट में बहुत सारे वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, और साथ में उसको एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसके फील्ड से एक्सेस कर पाओगे। कैसे? जैसे कि मान लो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है लेट से स्टूडेंट, स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट में हम स्टोर कर रहे हैं इसका नाम और इसका रोल, ठीक है। तो जब भी अभी हमें इस डेटा को एक्सेस करना है, जैसे कि मान लो एक फील्ड है इसका नेम, इसको हमें एक्सेस करना है, तो इसको हम इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे कि स्टूडेंट का नेम हमें एक्सेस करना है, ठीक है।
इस फील्ड नेम से ही हम इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। इसके वजह से ऑब्जेक्ट इस सिनारियो में ज़्यादा सूटेबल है, या कह लो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो यही इसी के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। अभी हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट हम बनाते कैसे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कोई वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। तो लेट्स से कि हम बना रहे हैं एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, यह है हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 बोलते हैं इसको। फिर इसके अंदर अभी हमें कोई एक वैल्यू नहीं असाइन करनी है, इसमें हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट असाइन करना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस तरीके से एरे बनाने के लिए इस ब्रैकेट का यूज किया जाता था, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ये करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये करली ब्रैकेट का एक और सिंटेक्स है, जैसे एरे के लिए हमारे था। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 हम बोल देते हैं इसको। जैसे वहाँ पे था न्यू एरे, उसी तरीके से हमारे पास है न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको कॉल करते हैं। ये 2 तरीका है हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने का। अगेन इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम ये वाला मेथड देखते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं इसको। अभी आप देखोगे तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अभी इसमें हम डेटा डाल सकते हैं कि नेम क्या होगा स्टूडेंट 1 का और इसका रोल क्या होगा स्टूडेंट 1 का। ठीक है, तो इसमें जो डेटा डालने का मेथड है, जो डेटा डालने का सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट में, इस ब्रैकेट के अंदर आपको इस तरीके से फील्ड नेम डालनी है। यहाँ पे डलेगा कि एक कोई फील्ड नेम। ठीक है, फील्ड नेम और उसके आगे उसकी वैल्यू। ठीक है, ये फील्ड नेम को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने चाहो उतने प्रॉपर्टी उतने फील्ड नेम डाल सकते हो। तो अभी के लिए हमें डालना है कि लेट से नेम, तो इस तरीके से आपको लिखना है नेम, और फिर उसके आगे आएगी कॉलन, और फिर उसका जो वैल्यू आपको रखना है। तो लेट से हम रखते हैं जॉन डो। ठीक है, और फिर जब ये एक फील्ड नेम कंप्लीट हो जाता है तो उसके आगे लगाना है आपको कॉमा, और फिर आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा डाल सकते हो, दूसरी फील्ड नेम डाल सकते हो। तो दूसरी हमें रखनी है रोल, और इसका एलेट से रोल नंबर 1। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर रीडेबिलिटी के लिए जो कॉमन प्रैक्टिस है कि एक प्रॉपर्टीज को हम एक लाइन पे और फिर दूसरे प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। जो लास्ट वाला प्रॉपर्टीज है हमारा, उसके एंड पे आप चाहो तो कॉमा दे भी सकते हो, चाहो तो कॉमा नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी ये एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अभी हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक बार आपको कंसोल लॉग करा के दिखाता हूँ। स्टूडेंट 1 को हमें करनी है कंसोल लॉग। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कंसोल लॉग पे आ रहा है कि एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 2 फील्ड है। फील्ड या तो प्रॉपर्टी आप बोलो, ऑब्जेक्ट के टर्म में इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक है नेम, उसकी वैल्यू हमने रखी है जॉन डो, और दूसरी प्रॉपर्टी है रोल, जिसकी वैल्यू हमें रखनी है, हमने रखी है 1। ठीक है, अभी अगर इसमें आपको कोई एक प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसको आप यहाँ पे डॉट डाल के कर सकते हो। पहले आपको डालनी है ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट, और फिर जो भी प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है, कि लेट से आपको नेम एक्सेस करनी है तो इसके आगे नेम। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो अभी आप यहाँ पे देखोगे हमें मिल रहा है जॉन डो। इसी तरीके से आप दूसरी प्रॉपर्टी चाहो तो उसको भी एक्सेस कर सकते हो, कि लेट से हमें एक्सेस करनी है अभी रोल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो हमें मिल रहा है 1। कोई तीसरी प्रॉपर्टी होती तो उसको भी आप इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। इवन प्रॉपर्टी वैल्यू आप मॉडिफाइड इस तरीके से एक्सेस करके इसमें नई वैल्यू असाइन कर दोगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज भी हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ स्टूडेंट 1 डॉट रोल, और इसको असाइन कर देते हैं 2। ठीक है, इस तरीके से अभी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि स्टूडेंट 1 का रोल चेंज हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट में, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को स्टोर करने का। अभी इसमें मान लो कि आपको कोई एक वैल्यू डिलीट करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है डिलीट नाम से। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो डिलीट,
और फिर आगे आपको लिखना है स्टूडेंट मतलब ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट और जो भी प्रॉपर्टी आपको डिलीट करनी है वो, ठीक है। अगर इसके नीचे भी हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके ये स्टूडेंट1 को प्रिंट कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट1 में हमारा एक ही फील्ड है। एक बार क्या करते हैं, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे और नीचे भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे ताकि ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहे, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे हमें दो फील्ड मिल रही है, नेम और रोल नंबर। उसके नीचे आप देखोगे तो हमें एक ही फील्ड मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने इस वाली लाइन पे डिलीट ऑपरेटर का यूज करके एक प्रॉपर्टी डिलीट कर दी, ठीक है। ये इस तरीके से काम किया करता है। फिर एक चीज़ हम और देखते हैं कि यहाँ पे मान लो नेम की जगह पे हमें स्टोर करना है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है। बेसिकली ये कैमल केस बोलते हैं इसको, कि जो सेकेंड वर्ड स्टार्ट हो रही है उसके बीच में स्पेस नहीं डाल के और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं हम। तो ये इस तरीके से अभी काम करेगा, ठीक है। इस सब को कमेंट आउट कर देते हैं एक बार और इसको भी कमेंट करते हैं इस तरीके से और इस ऑब्जेक्ट को नीचे ले आते हैं। कंट्रोल सी यहाँ से हटाते हैं, इसको रखते ही है। बेसिकली इसको भी हम कमेंट कर देंगे ऊपर और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें अगर नेम एक्सेस करनी हो तो हमें डालना होगा कि फर्स्ट नेम, फर्स्ट है तो यही कर लेते हैं, ठीक है। वैसे फर्स्ट नेम होना चाहिए आइडियली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। तो अभी आप देखोगे तो हमें जॉन डो मिल रहा है, लेकिन क्या होगा अगर लेट से कि हमें इस तरीके से स्टोर करना हो फर्स्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से मतलब इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको बीच में स्पेस नहीं डाल सकते। अगर जब भी आपको प्रॉपर्टी नेम के बीच में स्पेस चाहिए तो उस केस में आपको इसको भी एज ए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, इस तरीके से कोटेशन डालनी पड़ेगी। अभी ये ठीक है, लेकिन एक्सेस करते टाइम भी आप इसको इस तरीके से फर्स्ट नेम नहीं डाल सकते। इस तरीके से आप करोगे फर्स्ट नेम तो ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से इवन यहाँ पे भी आप चाहो इसको तो इस तरीके से इसको नहीं कर सकते कि आगे यहाँ पे हम इस तरीके से स्ट्रिंग कर दें, ये कोड भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से आप प्रॉपर्टी बनाते हो और इसको आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि डॉट के आगे आपको डालना है एक ब्रैकेट, ठीक है। कंट्रोल सी ब्रैकेट, डॉट डालना ही नहीं है उसके इसमें, ऑब्जेक्ट नेम के आगे डालनी है ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से आपको डालना है फील्ड का नाम कोटेशन के अंदर, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये कोड चल जाएगी। स्टूडेंट फर्स्ट नेम आ रहा है, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है मैं देखता हूँ एक बार। वैसे ये चलना चाहिए। एक बार इसको आर मिसिंग है इस बीच में, आप देखोगे तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देखोगे तो ये जॉन डो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको प्रॉपर्टी नेम के बीच में ये स्पेस चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसका एक और तरीके से यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट में कि लेट से यहाँ पे एक कोई वेरिएबल होती है आपके पास कि लेट सब्जेक्ट हमारी एक वेरिएबल है, लेट सब्जेक्ट, सब लिखते हैं हम बस, सब इक्वल टू सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। और हम क्या चाहते हैं कि जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू है, अभी आप देखोगे तो इस वेरिएबल की, सब वेरिएबल की वैल्यू है सब्जेक्ट। तो अगर हम इस तरीके से चाहते हैं कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है मतलब कि सब्जेक्ट, वो इस ऑब्जेक्ट का फील्ड बन जाए, तो उस केस में इस तरीके से आप नहीं कर सकते। SUV करके इस तरीके से आप लेते यहाँ पे डाल रहे हो मैथ, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट डॉट सब। ये सब्जेक्ट मतलब इसकी वेरिएबल नहीं लेगा, ये इसकी वैल्यू नहीं लेगा। अगर आपको इसकी वैल्यू को फील्ड बनानी है तो अगेन आपको डालना पड़ेगा ब्रैकेट। मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ स्टूडेंट1 और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे सब और मैथ आ रहा है, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है OI फील्ड के नाम पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अगेन ये ब्रैकेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एज अ फील्ड नेम, ठीक है। इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है।
इसमें बेसिकली आप कोई सा भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन डाल सकते हो, इवन यहाँ पे आप स्ट्रिंग डाल दो इस तरीके से, तो ये भी अभी क्या आएगा, ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो ये सब आएंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है सब। इवन आप कोई फंक्शन भी इसके अंदर डाल सकते हो, बट कंडीशन होना चाहिए कि वो फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करे। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूँ कि गेट सब, फंक्शन हम बनाते हैं एक फंक्शन गेट सब, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या करो, अभी यहाँ पे आप ये फंक्शन भी डाल सकते हो, गेट सब, और इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा ताकि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट रिसीव हो जाएगी। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिल रही है। ठीक है, फिर एक कभी मान लो आपको चेक करना हुआ कि कोई एक की इस ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास है इन। ठीक है, इन ऑपरेटर। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इन का जो सिंटेक्स होता है वो होता है कि आप यहाँ पे फील्ड नेम डालोगे कोटेशन के अंदर इस तरीके से, फील्ड की कौन सी फील्ड आपको चेक करनी है, फिर डालना है इन, और फिर डालनी है आपको ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो लेट से हमें ये रोल चेक करनी है अभी, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ रोल इन, किस में चेक करनी है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे तो स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन में। ठीक है, ये इन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब ये फील्ड अवेलेबल हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये फील्ड अवेलेबल नहीं हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कंसोल पे ट्रू मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये रोल इस स्टूडेंट वन में इस नाम का फील्ड अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूँ, लेट से नेम कर दूँ, क्योंकि हमने फील्ड का नाम रखा है फर्स्ट नेम, तो नेम अवेलेबल नहीं है इसमें, तो उस केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो फॉल्स मिल रहा है हमें। ठीक है, एक चीज़ और बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में, कि जैसे एरे में हम लूप करते थे कि अगर कोई सा भी कोड आपको एरे के सारे ही आइटम पर एग्जीक्यूट करनी है, तो उसको हम लूप के थ्रू से करते थे, फॉर लूप। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में अगर सारे ही फील्ड पे हमें कोई फंक्शन चलानी हो, कोई कोड एग्जीक्यूट करवानी हो, तो इस केस में हम फॉर लूप का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स का जो के कंसेप्ट हमने यूज किया था कि इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करके हर कॉल पे उसको क्या करते थे, 1 से प्लस करते थे, कब तक, जब तक कि एरे का सारा एलिमेंट पे वो कोड चल ना जाए। तो यहाँ पे इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं है, तो इसके लिए हम इसमें फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ लूप है जिसको हम बोलते हैं फॉर इन लूप। ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है फॉर, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर फील्ड, फील्ड या ये नाम आप कोई सा भी ले सकते हो, ये जो हमने यहाँ पे डाला है फील्ड, इस ये आप कोई सा भी ले सकते हो, ये बेसिकली एज ए वेरिएबल काम करता है, तो एज ए वेरिएबल आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये कुछ भी नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर इन, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे इन करा था, और फिर इसके आगे ऑब्जेक्ट, तो हमारा है स्टूडेंट वन, और इस तरीके से अभी इस ब्रैकेट के अंदर ये कोड तब तक एग्जीक्यूट होगा, ये लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि इस ऑब्जेक्ट की सारों प्रॉपर्टी पे ये, मतलब 3 प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ पे अगर 3 प्रॉपर्टी है तो ये लूप 3 बार चलेगा, और हर बार फील्ड में वैल्यू आपको चेंज मिलेगा। जैसे फील्ड में आपको मिलेगा ये इसकी फील्ड का नाम, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग, और फील्ड करते हैं यहाँ पे हम इस तरीके से, फील्ड लिया हमने तो फील्ड यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अभी आप देखोगे तो जब ये लूप पहला बार हमें चल रहा है तो हमें मिल रहा है फर्स्ट नेम। ठीक है, क्योंकि एक एक फील्ड का नाम हमने रखा है फर्स्ट नेम, दूसरे बार में ये रोल, और तीसरे बार में सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की सारे प्रॉपर्टी के लिए ये फील्ड एक बार चल रहा है। तो अगर ये हमें यहाँ पे मिल रहा है और ये एज ए वेरिएबल है, तो अभी हम इसका यूज करके इस प्रॉपर्टी का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर आप इस तरीके से कर दोगे स्टूडेंट, स्टूडेंट, मैं एक बार इसको स्टूडेंट्स डॉट फील्ड अगर यहाँ पे आप कर दोगे तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो हर बार अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट डॉट फील्ड मतलब फील्ड नाम की एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ये वेरिएबल डाला है, तो वेरिएबल से एक्सेस करने के लिए फिर से आपको डालना है ये
ब्रैकेट और उसके अंदर डालना है आपको वेरिएबल का नाम। ठीक है, अभी आप देखोगे तो हमारा कोड सही से काम करेगा। जब ये फील्ड फर्स्ट नेम था तो जॉन डो मिल रहा है, रोल के लिए 1 मिल रहा है, इस तरीके से। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं कि इसके अंदर डॉलर और यहाँ पे हम डाल देते हैं फील्ड। ठीक है, फील्ड और फिर ये एक कॉलन डालेंगे और स्पेस के साथ ये डॉलर के अंदर student1 के अंदर फिर से ये फील्ड इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फील्ड का नाम प्रिंट करेगा, फिर उसके आगे ये कॉलन आएंगे और फिर यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं एक बार करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, ये फर्स्ट नेम है और फिर कॉलन और ये जॉन डो, राइट, फिर ये रोल और फिर ये 1 और फिर ये स्टूडेंट और फिर उसके आगे मैथ। तो इस तरीके से काम करता है फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट के केस में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉपी करना क्या होता है। तो इसको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट से हम एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट हम एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, लेट नेम इक्वल टू, और इसमें हम डाल देते हैं जॉन लेट से। ठीक है, जॉन, और इसके नीचे एक और वेरिएबल बनाएंगे, लेट न्यू नेम बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यू नेम इक्वल टू नेम, इस तरीके से कर देते हैं। अभी क्या करते हैं, ये नेम यहाँ पे कट के आ रहा है तो एक ई हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे चल जाना चाहिए। अभी नेम को हम कर देते हैं डो, इस तरीके से डो, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग न्यू नेम। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मिल रहा है जॉन। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया, उसमें असाइन करा जॉन। ठीक है, और वही वैल्यू हमने फिर एक नए वेरिएबल में असाइन कर दी, और फिर जो पुरानी वैल्यू है उसको हमने चेंज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो नया वेरिएबल हमने बनाया है इसमें हमने ये वैल्यू असाइन कर दिया है और अभी हम इस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू नेम चेंज नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हमारा स्ट्रिंग के केस में, या तो नंबर के केस में भी ये ऐसे काम करेगा, और बोलियन के केस में भी ये इसी तरीके से काम करता है। अभी हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के केस में कैसे काम करेगा। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट स्टूडेंट, और इसको हम एक ऑब्जेक्ट डालते हैं और इसमें एक डाल देते हैं नेम, और इसको हम बोलते हैं जॉन। ठीक है, और अभी क्या करेंगे, लेट student1 नाम की हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और इसमें डाल देंगे स्टूडेंट। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो student1 का डॉट नेम है इसको कर देते हैं डो। ठीक है, डो, इस तरीके से, और यहाँ पे हम कंसोल करेंगे जिसको हमने चेंज नहीं करा है, डेट इज student1, कंसोल डॉट लॉग student1, और इसको मैं अभी प्रिंट करता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने चेंज किया है नाम किस स्टूडेंट का, राइट, और यहाँ पे हम स्टूडेंट ही प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं एक बार student1 प्रिंट कर लेता हूँ। अभी आप देखोगे तो हम प्रिंट कर रहे हैं student1। ठीक है, जिसमें हमने इसको चेंज करने से पहले ही स्टूडेंट की वैल्यू डाल रखी है, बट फिर भी अगर हम इस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो ये वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर स्ट्रिंग के केस में ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा था। जब हम इसको चेंज कर रहे थे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, राइट। तो ऐसा इस वजह से होता है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हो एक वेरिएबल से, तो एज ए रेफरेंस कॉपी होता है वो, ना कि एज ए वैल्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कॉपी एज ए रेफरेंस और कॉपी एज ए वैल्यू का, कि देखो ये जब कॉपी एज ए वैल्यू होगा जो कि स्ट्रिंग के केस में हो रहा है, नंबर के केस में होगा, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के केस में होगी, वो कैसे होगा कि जब हमने यहाँ पे एक वैल्यू बनाई, एक वेरिएबल बनाई नेम, तो मान लो कि ये एक मेमोरी होगा कंप्यूटर का। ठीक है, तो इसमें हमने एक बॉक्स ये बना दी नेम नाम से। ठीक है, ये नेम नाम से, और इस पे हमने ये वैल्यू डाल दी जो कि है जॉन। ठीक है, जॉन, और जब यहाँ पे हमने एक और न्यू वैल्यू बनाई
और इसमें ये नाम हमने डाला, तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, एक और वेरिएबल बन गया यहाँ पे, एक और इसने स्पेस ले ली मेमोरी में, और इसका जो नाम है वो हो गया न्यू नेम, न्यू नेम, ठीक है। और इसको, इस वेरिएबल को जो हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पे कॉपी हो गई, जो यहाँ पे फिर से आ गया जॉन, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे भी आ गई और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसमें से अगर हम किसी एक वैल्यू को चेंज करते हैं, लेट से इसको हम चेंज कर देंगे, तो उसका इफेक्ट इस पे नहीं आएगा। अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो उसका इफेक्ट इस पे नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं कॉपी बाय वैल्यू, ठीक है। मतलब कि जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम कॉपी कर देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ पे ये कॉपी बाय वैल्यू नहीं होके कॉपी बाय रेफरेंस होता है। इसका क्या मतलब है कि अगेन लेट से ये मान लो मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है। तो जब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाई स्टूडेंट, तो ये मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें हम ये ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा इस मेमोरी पे इस लोकेशन के मिलेगा। वो कहीं और पे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें स्टोर होगा ये नेम, ठीक है, नेम, और इसकी जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इस तरीके से। फिर जब यहाँ पे हम एक दूसरी ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाएं, तो ये एक वेरिएबल यहाँ पे बन जाएगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1, ठीक है। और जब इसमें हम ये स्टूडेंट स्टोर कर रहे हैं, मतलब सेम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये फिर अभी दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है उसी को यहाँ पे स्टोर कर देगा। समझ रहे हो, मतलब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी नहीं होगा। तो इसके वजह से अगर इसको भी आप एक्सेस करोगे तो यही ऑब्जेक्ट है, और इसको भी आप एक्सेस कर रहे हो तो भी यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट में चेंज कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट में चेंज कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ये इस तरीके से काम करता है। तो इसके वजह से जब हमने यहाँ पे स्टूडेंट 1 को चेंज कर दिया तो स्टूडेंट भी चेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। अभी बात करते हैं कि जो कॉन्स्ट वेरिएबल हमने देखा था, कि अगर हम कॉन्स्ट से कोई वेरिएबल बना देते हैं, लेट के बदले यहाँ पे लेट से कि कॉन्स्ट मैं कर देता हूँ, तो कॉन्स्ट से जो वेरिएबल बनता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। कि यहाँ पे अगर आप मान लो एक ले रहे हो कॉन्स्ट और नेम इक्वल टू जॉन, इस तरीके से जॉन, तो इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते नीचे आके कि नेम को आप कर दो डो, ठीक है, डो, ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे। अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे इसको, इस कोड को एग्जीक्यूट करो तो आपको मिलेगा कि क्या मिल रहा है, देखो, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये एरर दे रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में ये ऐसे काम नहीं करता है। ऑब्जेक्ट के केस में अगर आप कॉन्स्ट से स्टूडेंट बना रहे हो तो नीचे अगर आप स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी चेंज कर दो, स्टूडेंट डॉट नेम और इक्वल टू कर दो दो, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं अभी स्टूडेंट डॉट नेम, और इस कोड को हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो ये काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? इसमें भी इसी तरीके से हो रहा है कि ये मान लो हमने एक वेरिएबल बनाई, तो यहाँ पे ये नेम बनेगा एक वेरिएबल, ठीक है, ये बन गया हमारा नेम, और ये ऑब्जेक्ट कहीं पे और बन रहा है। ये है मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो जो हमने ये कॉन्स्ट लिखी है यहाँ पे, तो हम इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, ना कि इसकी। तो इसके लिए ये चेंज हो सकता है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। ये इस तरीके से काम करता है। अगेन जब आप दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करोगे तो दो ऑब्जेक्ट इक्वल तभी होते हैं जब आप एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। इवन अगर दिखने में भी सेम है लेकिन वो ऑब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो वो इक्वल टू नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। एक बनाते हैं कॉन्स्ट OBJ1, ठीक है, इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, प्रॉपर्टी कोई नहीं लेते अभी के लिए, और कॉन्स्ट OB ही लिखते हैं टू इक्वल टू ये, ठीक है। अगर अभी आप देखोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर है, लेकिन जब हम ये वेरिएबल बना रहे हैं तो यहाँ पे एक अलग ऑब्जेक्ट बन के इसकी रेफरेंस स्टोर होगी,
और यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट बन के रेफरेंस होगी, तो ये इक्वल माने जाएंगे। कंसोल डॉट लॉग OB1 डबल इक्वल टू OB2, ठीक है। तो इस केस में अभी आप देखोगे तो ये फॉल्स आएगी, लेकिन अगर OBJ2 में हम OBJ1 को असाइन कर दें तब अभी ये इक्वल आएगी। अभी आप देखोगे तो ये ट्रू आ रहा है। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन काम करता है, और ये होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जो फील्ड का नाम है, यहाँ पे फील्ड के नाम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जैसे फॉर लूप हमने पढ़ा है, वहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है फॉर। अभी इस फॉर का यूज आप एक वेरिएबल बनाने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इस फॉर का यूज आप ऑब्जेक्ट के फील्ड में कर सकते हो। जैसे लेट से यहाँ पे हम बोल देते हैं फॉर, और इसकी वैल्यू है 1, और लेट से फंक्शन भी आप, मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी एज ए प्रॉपर्टी नेम यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ OB1 डॉट फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू 2 यहाँ पे मिल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।